नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी केएफडी न्यूज 24। टीवी केएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश की राजनीति जिस दिशा में करवट ले रही है, आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण इस देश के लिए होने वाला है, आम लोगों के लिए होने वाला है। इस वक्त राजनीति उलझ सी गई है। क्या होगा देश का, व्यवस्था और अर्थव्यवस्था किधर जा रही है। ध्यान दीजिएगा, व्यवस्था और अर्थव्यवस्था दोनों किधर जा रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या होगा, बेरोजगारों का क्या होगा, पेपर लीक का कोई समाधान निकलेगा या नहीं निकलेगा, आम लोगों का क्या होगा, मजदूरों का क्या होगा। सरकार इन सब से परे है। इन सभी चीजों से सरकार का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि आप दर्शकों को समझना और जानना यह जरूरी है कि पेपर लीक को इस सरकार ने कमाई का जरिया बना लिया है। अलग अलग तरीके, रीचेक हो, पेपर लीक हो, सारी इसने कमाई का जरिया बना लिया है। अब ऐसे में बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, और इन बच्चों के भविष्य खराब होने में जनता किसके साथ जाए और किसके साथ न जाए, किस पे भरोसा करे और किस पे न करे, यह एक बहुत अहम सवाल उठ खड़ा हुआ है। काकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन हुआ था, जो डिजिटल मीडिया पर काकरोच जनता पार्टी बनी सीजीआई के बयान के बाद, पढ़े लिखे युवा जो बेरोजगार हैं या पेपर लीक के शिकार हैं, इन्हें काकरोच से संबोधित किया था हमारे देश के सीजीआई सूर्यकांत ने। उन काकरोचों का प्रदर्शन था, कोई बहुत अहम तो नहीं था, लेकिन जितना था और उसके जो भाव थे सरकार को हिलाने वाले थे, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। वह प्रदर्शन यूट्यूबर का एक प्रदर्शन रहा। यूट्यूब पर खूब चलाई गई वह खबरें, व्यूज बटोरे गए, सब कुछ हुआ, लेकिन किसी भी टीवी चैनल्स या किसी ऐसे अखबार का सुर्खियां नहीं बटोर सका। अब ऐसे में मोदी सरकार पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन उसी चीज को लेकर राहुल गांधी जो चल रहे हैं और यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई छात्र संघ जो लगातार अलग अलग सड़कों पर उतर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर उतर रहे हैं और पुलिस का सामना कर रहे हैं, लाठीचार्ज हो रही है, पानी की बौछार हो रही है, वाटर कैनन की, वह सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। सेम मुद्दे, लेकिन काकरोच जनता पार्टी पर एक आशंका जो उभर रही है कि इसे फंडिंग कौन कर रहा है, इसका यह संगठन किसने तैयार किया, इसको किसका सपोर्ट मिल रहा है, कौन यह करा रहा है, यह भी एक सवाल है। क्योंकि यह देश अन्ना हजारे आंदोलन को देख चुका है कि अन्ना हजारे आंदोलन पर जो जनता का झुकाव उधर हुआ, तो मोदी जैसा महारथी आया देश में, जो एक सबसे बड़ा संकट देश के लिए बन गया है और पूरे देश को तहस नहस कर दिया है। फिर इसी की बी टीम कोई आए तो सवाल खड़ा होगा। यह सब आशंकाएं लोगों के अंदर अलग अलग तरीके से है। लेकिन उस बैठक, उस प्रदर्शन में जो लोग बैठे या खड़े रहे या जो नारे लगाते रहे, उसको कुछ सांप्रदायिक ताकतों ने जाकर के खलल डालने की कोशिश की, जो हिंदू सभा महासभा से लोग बताए जाते हैं, जो कॉकरोच को कुचल देंगे, ऐसा शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, जो नहीं करने देना चाहिए। हर किसी को प्रदर्शन करने का अपना अधिकार है और वही अधिकार वह लोग अपना इस्तेमाल कर रहे थे, बुराई क्या है उसमें, लेकिन किया गया। और गोदी मीडिया का बहिष्कार उसमें किया गया, क्योंकि वह भी प्रपंच अपना रच रहे थे। ऐसे में सरकार हिली हुई है और चंद्रबाबू नायडू ने उसे सपोर्ट कर दिया, इसलिए इसकी चर्चा और बढ़ गई। चंद्रबाबू नायडू को डर इस बात का है कि अगर इन युवाओं का गुस्सा भड़का और देश लेवल पर हो गया तो आंध्र प्रदेश उससे अछूता
नहीं रहेगा और आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू के लिए चुनौती बन सकता है, जो सत्ता जाने का कारण बन सकता है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने मोदी का साथ छोड़ करके और उन बच्चों का समर्थन कर दिया, काकरोच सीजेपी का। पहले भी चंद्रबाबू नायडू अल्टीमेटम दे बैठे थे, यानी कि इंडिया गठबंधन के अंदर से भी उन काकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट मिल रहा है, सीजेपी को। ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर इन छात्रों के आंदोलन से दरार पड़ रही है। दूसरी तरफ बिहार के अंदर राबड़ी देवी आवास खाली कराने के चक्कर में सम्राट चौधरी फंस गए हैं और नीतीश कुमार चुप्पी मार लिए हैं। नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ दर्शा रही है कि आखिर क्या होगा, क्या फैसला लेंगे। लेकिन राबड़ी आवास खाली कराने के लिए जो अल्टीमेटम दिया गया था, लालू प्रसाद यादव के परिवार ने, तेजस्वी यादव के परिवार ने मना कर दिया कि हम खाली नहीं करेंगे, आप प्रशासन से खाली करा दो। ऐसे में सम्राट चौधरी ने सिक्योरिटी कम कर दी लालू परिवार की, 3-4 पुलिस वालों को भेज दिया वहां पर। ऐसे में लालू प्रसाद यादव के परिवार, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव ने सिक्योरिटी वापस कर दी। सिक्योरिटी वापस करने के बाद जो तेजस्वी यादव लीडर ऑफ अपोजिशन है हाउस के, उन्होंने भी अपनी सिक्योरिटी वापस कर दी, उनके भी सिक्योरिटी कम कर दिए गए। इससे सरकार पर एक सवाल उठ खड़ा हुआ कि यह द्वेष क्यों विपक्ष के साथ। ऐसे में माहौल गर्म हो गया है और नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली। लेकिन इस तरह के माहौल पैदा करके भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं एमएलसी की 11 सीटें जो हैं, जो विपक्ष की सीट है, उस पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उस पर भाजपा ने प्रत्याशी खड़ा कर दिया है विपक्ष की सीट पर भी, जो नहीं करना चाहिए। अब ऐसे में बिहार का माहौल गर्म है और हाई वोल्टेज ड्रामा लालू प्रसाद यादव परिवार के पास है और नीतीश कुमार लालू परिवार के साथ हैं या नहीं है, यह एक असमंजस स्थिति बनी हुई है कि जो नीतीश कुमार सम्राट चौधरी सरकार का रिपोर्ट कार्ड मंगा रहे हैं, तो उस रिपोर्ट कार्ड में यह भी होगा। और दूसरी चीज कि नीतीश कुमार के पड़ोसी हैं, तो यह हाई वोल्टेज ड्रामा उनको नजर तो आ ही रहा होगा, आंखों से देख रहे होंगे आते जाते, लेकिन फिर भी चुप्पी साधे हुए। लेकिन इसी बीच इंडिया गठबंधन सुर्खियां बटोर रहा है। इंडिया गठबंधन खत्म हो गया, टूट गया, बिखर गया। इंडिया गठबंधन असल में कभी था ही नहीं। यह इंडिया गठबंधन शुरू से अंदर के टकराव का कारण बनता रहा। डीएमके ने साथ छोड़ दिया, आम आदमी पार्टी ने छोड़ दिया, ममता बनर्जी टूट गई, शरद पवार पर भरोसा नहीं, अखिलेश यादव कभी हां कभी ना वाली स्थिति में है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की बैठक नहीं बुलानी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस ने ममता बनर्जी के आग्रह पर यह बैठक बुलाई थी और वह जानती थी कि ऐसा कुछ होगा, इसीलिए वह एकल चलो की राजनीति अपना चुकी थी। वह अलग चल रही थी, वो पहले ही कही थी हमें कोई मतलब नहीं है, जो 172 सीटें लेके आएगा 100 सीटों का समर्थन हम उसको दे देंगे, हमें न तो पीएम न तो कुछ बनने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वह इंडिया गठबंधन एक नहीं हुआ या फिर एक नहीं होने दिया गया। भारतीय जनता पार्टी इस षड्यंत्र में सफल हुई है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो बड़ी सातिराना दिमाग के हैं, वह थर्ड फ्रंट की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक बार अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी ने थर्ड फ्रंट का कोशिश भी किया था। चंद्रबाबू नायडू भी उस वक्त मिलजुल रहे थे, लेकिन वह नहीं बना। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का आगाज किया, लेकिन नीतीश कुमार के जाते यह इंडिया गठबंधन बिखर गया और अब इसका कोई अस्तित्व बचा नहीं है। ऐसे में 8 जून को होने वाली बैठक क्या रंग लाएगी? इंडिया गठबंधन रहेगा या खत्म हो जाएगा? यह खत्म हो जाए तो शायद बेहतर है कि यह जो नेगेटिव सेट करती है ना भारतीय जनता पार्टी, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि इंडिया गठबंधन के अंदर अरविंद केजरीवाल हो, शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, सबने तो भाजपा को समर्थन किया था। साथ थे कहां? अगर साथ रहे होते तो सरकार गिर गई होती। लेकिन इन लोगों का ड्रामा खत्म हो जाएगा, इन लोगों का ड्रामा खत्म हो जाएगा।
ममता बनर्जी की पार्टी टूटी है, 60 विधायक टूटे हैं, 20 सांसद टूटने की बात कही जा रही है, लेकिन 35 फिर संपर्क में आ गए और बैठक में वह नहीं आए। ममता बनर्जी एक असमंजस में है या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ खेल चल रहा है कि समझौता हो जाएगा तो वह सब वापस आ जाएंगे ममता के साथ, इंडिया गठबंधन छोड़ो, एनडीए के साथ आ जाओ, कुछ भी हो सकता है और यह लोग जा सकते हैं। इन चीजों को जनता को समझना पड़ेगा, यह सब नेता जनता को कैसे धोखा दे रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन कितनी सच्चाई है आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं है। लेकिन जो बयान आ रहे हैं उससे यह साबित हो रहे हैं कि एकनाथ शिंदे बहुत जल्द 54 विधायक और 7 सांसदों के साथ वह एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे एक हो जाएंगे, यानी कि टूटी हुई शिवसेना फिर से एकजुट हो जाएगी, यह बात कही जा रही है। इसमें देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है आगे, कब तक होता है। लेकिन संजय राउत जो राज्यसभा सांसद हैं उद्धव ठाकरे गुट के, उन्होंने कह दिया कि एकनाथ शिंदे के लिए सारे दरवाजे अब घर वापसी के खुले हुए, यानी कि जो ताला लगा हुआ था खुल गया। अब इस वक्त जो व्यवस्था देश की है, आरबीआई ने अलर्ट घोषित किया है कि आपदा बड़ी आने वाली है, आरबीआई ने भी कर दिया, और नोट अब बंद हो जाएंगे, प्लास्टिक के नोट अब देश में चलेंगे। आरबीआई ने इसका भी अलर्ट जारी किया है, आने वाले दिनों में प्लास्टिक के नोट मिलेंगे, यानी कि फिर एक बार नोटबंदी की आहट और लाइन में खड़े होने की आहट सुनाई दे रही है। एटीएम्स बड़े बड़े शहरों में एटीएम खाली हैं, मार्केट में पैसे बहुत है, 43 लाख करोड़ रुपए हैं, जो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 14 में 13 लाख करोड़ थे। मार्केट में कैश 43 लाख करोड़ है, लेकिन एटीएम में और बैंक में पैसा नहीं है। पैसे किसने जमा कर लिए हैं, यह भी एक सवाल है। लेकिन आर्थिक तंगी, महंगाई और बेरोजगारी इस देश में भारी मात्रा में आने वाली है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। ऐसे में न तो किसी नेता के पास चर्चा करने के लिए वक्त है और ना तो इसका समाधान निकालने के लिए सरकार के पास कोई तर्क है। ऐसे में कांग्रेस हमलावर है और अकेली इकलौती कांग्रेस सरकार को बार बार आईना सड़कों पर आकर के दिखा रही है। राहुल गांधी अपने हर भाषणों में कहते जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष को सांप सूंघ गया है, किसी को भी इसका परवाह नहीं है। सब अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं और सरकार बैठकर इस देश को बेच रही है, लूट रही है और मलाई खा रही है, मशरूम खा रही है। अब देश फैसला करे। एक अकेला राहुल ने पूरी सरकार को नचा रखा है और तंग कर रखा है। सोचिए अगर सारे विपक्ष मिल जाते तो यह सरकार उखड़ जाती। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि विपक्ष के ऐसे नेताओं को इन लोगों ने चुना है जो इस देश को ही खोखला करने वाले के साथ खड़े हैं। तो फैसला देश करे। मैंने खबरें आप दर्शकों के सामने रख दी। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवीटीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।